सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर को चैलेंज किया और कहा कि अगर साबित कर दिया जाए कि रोहिंग्या मुसलमान मजलिस के वोटर्स हैं तो वो जावड़ेकर की कोई भी शर्त कबूल करने के लिए तैयार हैं। सदर मजलिस ने भोलकपुर बल्दी डिवीजन में पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद गौस के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी वजीर ने इल्ज़ाम लगाया कि शहर हैदराबाद में 40,000 रोहिंग्या मुसलमान आबाद हैं और वो मजलिस का वोट बैंक है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि 1,000 रोहिंग्या मुसलमानों के नाम फहरिस्त रायत में भी साबित नहीं किए जा सकते। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमान हैदराबाद में पनाह गज़ीनों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी की इजाज़त से बसे हुए हैं और उन्हें क़याम की खुसूसी इजाज़त भी हासिल है। किया अब कोई बीजेपी का बोल रहा ओवैसी को वोट दिए तो यूं जिन्ना है कहते। बाबा तेरे को जिन्ना के बारे में मालूम भी? कल का बच्चा है ये, छेपीती का शेरवा। ये क्या बोलते हम लोग, चूरपुर बोलते हैं। अब उन्होंने आके बोल रहे हौले हो गए क्या लोग जिन्ना। अरे जिन्ना कहाँ है रे बाबा? अगर हम जिन्ना को मानते तो यहाँ कहाँ रहते थे? हम तो जिन्ना के पैगाम को ठुकरा दिए। हमने कहा कि हम जिन्ना के पैगाम को नहीं मानेंगे। हम सन 57 की जंग आजादी में जो हमारे मुजाहिदीन आजादी ने, हमारे उलमाओं ने फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का, हम उस फैसले पर इस मुल्क को अपना मुल्क माने और रहेंगे यहाँ पर। ये तुम्हारे ये बबरबक्कियों से, तुम्हारे ये बेहुदा और अनाप शनाप बातों से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, मगर इनका फ्रस्ट्रेशन, इनकी बोखलाहट नजर आ रही है। बीजेपी ये नहीं बोल रही कि हैदराबाद को इतना अच्छा करेंगे। मैं एक ही सवाल करा मोदी से, तड़प गए लोग, ऐसा दिख रहा सीने पे सांप रोक रहा। कैसा पूछा है? क्या पूछा मैं कि भाई 2019 से अब तक आप हैदराबाद को कितना पैसा दिए बताओ। हैदराबाद में सैलाब आया, 100 साल के बाद बारिश हुई, कितना पैसा दिए? उसकी बात ही नहीं करेंगे। जहां पैसों की बात आ रहे मोदी बोलते नेशनलिज्म की बात करो, 56 इंच की बात करो। मैं बीजेपी को चैलेंज कर रहा हूं, 29 तारीख को इंतखाबी मुहिम खत्म हो जा रही। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी आरएसएस वालों को कि आप अपने बयानात में क्या 29 तारीख तक टेररिज्म नहीं बोल सकते? क्या आप पाकिस्तान नहीं बोलेंगे? क्या आप रोहिंग्या नहीं बोल सकते? क्या आप अपनी जबान पर ये 4-5 चीजें नहीं लाकर हैदराबाद की बात करो? ट्रैफिक का मसला है, रोड वाइडनिंग का मसला है, बच्चों के स्कूल का मसला है, लॉकडाउन जो मोदी ने लगाया आपको मालूम। मैं शुरू से कह रहा था लॉकडाउन गलत है, इसका कानून में कोई जवाब नहीं है। लॉकडाउन की वजह से, नरेंद्र मोदी के गैर कानूनी लॉकडाउन की वजह से कितने लोगों की नौकरी चले गई मालूम आपको? इनफॉर्मल सेक्टर में 10 करोड़ लोगों की नौकरी चले गई, 10 करोड़ नौकरी की, लाखों लोगों की तनख्वाहें कम हो गई। इस पर बात नहीं करेंगे बीजेपी बात करेंगे ओवैसी। यानी जो कोई भी गुफ्तगू शुरू होती है टीआरएस की, कांग्रेस की, बीजेपी की, मजलिस से शुरू होके दूल्हे भाई पे खत्म होती है। मैं मानता हूं इन सबका भाईजान मैं हूं, मगर वो मतलब नहीं भाईजान करे तो अलग निकाल दें। वो ने भाईजान अब वो क्या क्या सोचते सोचने, मगर इनको सिर्फ एक ही बात, मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 दिसंबर को आप मजलिस को वोट दीजिए और इसलिए वोट दीजिए कि मुल्क को मजबूत करना। मुल्क में जो दुश्मन है, जो मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं, उनके खिलाफ आप मजलिस को वोट दीजिए। भोलकपुर की तरक्की के लिए मजलिस को वोट दीजिए। हैदराबाद के अमन को बरकरार रखने के लिए वोट दीजिए। हैदराबाद की इस गंगा जमुनी कंपोजिट कल्चर को मजबूत करने के लिए मजलिस को वोट दीजिए। और आप इस बात को जान लीजिए कि यह हैदराबाद है, यहां की उर्दू भी मुनफरिद है, यहां की उर्दू भी मुनफरिद है। आप जाकर कहीं पर, बिहार में कई मरतबा हमारे लोग गए थे, वहां जाकर बोले नको 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 नको। वो बेचारे बिहार के लोग बोले क्या बोले साहब? बोला इन्हों बोले नहीं नहीं नहीं। अच्छा वो सवाल
अब आप जाके हैदराबाद की उर्दू में आप बोलते पानी नहा के आया है ना भाई। तो ये हमारी उर्दू भी मुख्तलिफ, तेलुगु भी मुख्तलिफ है, तेलंगाना की हैदराबाद की तेलुगु भी मुख्तलिफ है। ये शहर की खूबसूरती है। और जो कोई भी यहाँ पे आता यहीं का हो जाता, और जो यहाँ पे आता वो हमारा मेहमान नहीं बल्कि हैदराबाद का हैदराबादी हो जाता। मगर अगर कोई ये समझ के आ रहा कि मैं काबिज हो जाऊंगा, कब्जा करूंगा, खुदा की कसम कोई कब्जा नहीं करेगा, ना हम करने देंगे, ना किसी को यहाँ पर काबिज होने का मौका देंगे। ये हमारा शहर है, ये आपका शहर है। और हैदराबाद का मुकाबला किससे मालूम आपको? उन लोगों से जो हैदराबाद को भाग्यनगर बनाना चाहते। तो हैदराबाद सारी दुनिया में मशहूर है। हैदराबाद में बाहर के ममालिक से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में मशहूर है। ये लोग उसको उल्टा करना चाह रहे हैं। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 1 दिसंबर के दिन पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ अपना एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए। पतंग का पोलिंग बूथ में जाइए, बैलेट पेपर मिलेगा, बैलेट पेपर के ऊपर आपको पतंग का निशान दिखेगा। आप पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ आप मुहर को उठाकर उस पतंग के निशान के बीच में लगाइए और मारिए, ठप बोल के मारिए। उसके बाद पूरे गोरखपुर में सुबह से लेकर शाम में 5 बजे तक खाली हर घर से आवाज आना। क्या आवाज आना? क्या आवाज आना? क्या आवाज आना? जरा जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। और भी जलसे होंगे हारों में, एक ही नहीं है अभी तो खाली शुरू